का। और जहाँ तक आप जेईई की बात कर रहे हैं, मैं तो बार बार इस बात को ओपनली खुले मन से इस बात को उठा रहा हूँ कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे रखे हैं और लंबे समय से उनके जो रिज़ल्ट हैं वो लंबित पड़े हैं, उनको निकाल देना चाहिए। बच्चों में फ्रस्ट्रेशन जो है वो लेवल बढ़ रहा है, कई बच्चे ओवरेज हो रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे अपने बच्चे हैं, हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं। और दूसरा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम लोग विपक्ष में थे तब हम करुणामूलक आधार पर जो बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए उसकी भी बात उठाते थे, और जो ये बेरोजगार हैं इनकी भी बात उठाते थे। तो सत्ता पक्ष में आ गए या कोई रूलिंग पार्टी के एमएलए बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी की बात नहीं उठा सकते, क्योंकि हम चुने हुए व्यक्ति हैं। हमारे चुनाव क्षेत्र में, प्रदेश में कहीं भी लगेगा हमें कि सरकार को सुझाव देने की बात है तो हमने सुझाव दिया है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, दैट इज फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन के बारे में तो आप लोगों के बारे में भी कहा जा रहा है कि फ्रस्ट्रेशन तो अब आप लोगों में भी बढ़ रही है, क्योंकि सियासी तौर पर आप लोगों को भी तो कोई पद अभी तक नहीं मिले हैं। आपने पिछली बार भी कहा था कि पद और प्रतिष्ठा तो मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन बार बार ये चर्चाएं हो रही है, इसलिए सवाल आपसे भी। मैं चुना हुआ व्यक्ति होने के नाते हम वही बात करते हैं जो लोगों की आवाज़ निकल कर आती है। और ये जो धरने पे बच्चे बैठे हैं, चाहे करुणामूलक वाले लगातार बैठे रहे, अब ये बच्चे बैठे हैं, और प्रदेश में लगातार आप सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को इस बात को गंभीरता से लेते हुए तुरंत इनके रिजल्ट निकालने का इंतजाम करना चाहिए, ताकि नौजवानों को रोजगार मिले। अपनी बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जेईई की बात तो अब हो गई। देखिए, हम चुने हुए व्यक्ति हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी की जो समस्याएं हैं उनको लगातार हम लोग उठा रहे हैं, और प्रदेश का भी कोई मामला है तो कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते मैंने कहा है कि हमारे प्रदेश के हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने धरने किए, प्रदर्शन किए, नारे लगाए, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, उनको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। ये हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं।